हमारे कारकुनानों के ऊपर जो है वो बेगुनाह वो शहीद हो चुके थे, लाशें भी छुपाई जा रही थी, फिर भी मेरे लीडर ने इतने बड़े पन का मुजाहरा करके कौम की खातिर उन्होंने मुज़ाकरात की बात की। अब देखिए ये हुकूमत के ऊपर है, वो अगर आंखें चुराना चाहती है मुज़ाकरात से तो देखें ये फिर इनको इसलिए मुबारक हो क्योंकि उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है। 8 फरवरी को सबसे बड़ा ज्यादा वोट हमने लिया है। अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को गोली मारेंगे, उनके खिलाफ झूठे केसेस करेंगे, बेगुनाह हमें जेलों में डालेंगे तो इससे मसला तो हल नहीं होगा। देखिए खान साहब का नजरिया तो खत्म नहीं हुआ। इन्होंने कहा कि आप 26 नवंबर को गोली मारेंगे तो लोग डर जाएंगे, लेकिन क्या 15 दिसंबर को खान साहब के कहने के ऊपर पूरे पेशावर में पूरे पाकिस्तान में लोग नहीं आए? इतना बड़ा इज्तिमा हो गया जब हम शुहदा के लिए इकट्ठे हो गए, वो पूरा जलसा ही हो गया, जिसका वजह कि खान साहब के लिए तो बाहर लोग निकलते हैं। अभी मुज़ाकरात का जो पूरा एक आगे क्या उसके ऊपर पेशरफ्त होगी वो तो आपको असद कैसर साहब और उमर अयूब साहब भी पूरा बताएंगे। लेकिन अगर हुकूमत ने शेखियाँ ही मारनी है और उन्होंने कोई जगहपन का मुजाहरा करना है या उन्होंने कोई सुल्तान राही की फिल्म चलानी है तो सबको पता है कि ये लाठी गोली की सरकार है जो ज़्यादा देर नहीं चलेगी। देखिए ये कुर्सी बड़ी अजीब चीज़ है, इसके खातिर अगर आप लोगों को गोलियां मारेंगे, लोगों को शहीद करेंगे तो इन द एंड आपने अल्लाह की अदालत में भी जाना है, अवाम की अदालत में भी जाना है और सुरखरू आप कहीं पर भी नहीं होंगे। तो देखिए हमें तो इन्हीं कोर्ट नहीं, हमें इंशाल्लाह यहीं से हमें इंसाफ मिलना है। अगर मेरे लीडर ने इंसाफ कहीं और से लेना होता ना तो देखिए नवाज शरीफ की तरह 150 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर एफिडेविट लिख के और प्लेटर्स गिरा के मुल्क से भाग चुके होते। लेकिन जब मेरा लीडर काल कोठरी के अंदर बैठ के बहादुरी से मुकाबला कर रहा है, इसका मतलब है कि हमें पाकिस्तान के सबसे हिलाली परचम के ऊपर ही यकीन है। इसका मतलब है हमें पाकिस्तान के ऊपर ही यकीन है कि यहीं से इंसाफ मिलेगा। हाँ अलबत्ता जहाँ तक ट्रम्प की बात है या अमेरिका की बात है या कोई भी ईयू के ममालिक हैं, तमाम ममालिक और तमाम फोरम्स अब नोटिस लेंगे जो पाकिस्तान में इंसानी हकूक की पामाली हो रही है। देखिए खवातीन को सड़कों के ऊपर घसीटा जाता है, चादर और चारदीवारी को पामाल किया जाता है, 150 केसेस हमारे ऊपर ऐसे जो है वो डाल दिए जाते हैं जैसे कोई रेवड़ियां बट रही हो। यकीन करें एटीसी कोर्ट में तो हमें ऐसे दहशतगर्दों की तरह लेकर जाया जाता है जैसे पाकिस्तान में सारे दहशतगर्द खत्म हो गए हैं। तो आप खुद अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तान में क्या हाल हो गया है। अगर खुदा न ख्वास्ता मुझ पे ही दहशतगर्दी डालनी है तो फिर ये लोग सुलह ही कर लें। मतलब मैं पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों में से हूँ। मैंने ये जो स्टेटस को के लोग हैं, एक वो चिट्टी अनपढ़ टिकटॉक वजीर आला है जो मेयर शराफत अली से हार चुकी हैं, दूसरा जो है वो एक पर्ची वाला है। अगर उनके मुकाबले में मुझ जैसे लोग सियासत कर रहे हैं वोट लेके तो आप हमारा चेहरा मस्ख करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आप हमें मायूस करके हम घरों पे बैठ जाए। नहीं बैठेंगे, हम करेंगे मुकाबला। तो हम तो अपने मुल्क से इंसाफ चाहते हैं, अपने मुल्क के ऊपर यकीन रखते हैं, पाकिस्तान के ऊपर यकीन रखते हैं। मुश्किल वक्त है, मुश्किल वक्त है। मैंने कहीं पर हज़रत अली करम वजह का कौल पढ़ा था, उन्होंने फरमाया था कि ज़माने 2 वक्त के होते हैं, 2 किस्म के होते हैं। एक होता है आपके मुवाफिक, एक होता है आपके मुखालिफ। जब आपके मुखालिफ हो जाए तो आपने घबराना नहीं है, और खान साहब कहते हैं आपने घबराना नहीं है, तो हम घबराते नहीं है। और जब आपके मुवाफिक हो जाए तो आपने इतराना नहीं है, आपने गुरूर में नहीं आना। तो इसी के ऊपर यकीन है, आप देखिएगा इंशाल्लाह अल्लाह ताला इंसाफ भी यहीं से देगा। यकीन मुझे यही है कि मेरा लीडर दोबारा वापस भी आएगा, दोबारा वज़ीर आज़म भी बनेगा। मुश्किल वक्त गुजर जाएगा, कोई बात नहीं है।